आजकल मैक्सिमम लोगों का है हमारा काम हो जाए, दूसरे का हो या ना हो। और ये आजकल विद्यार्थियों के अंदर भी आ रहा है। पहले विद्यार्थी लोग था कि कहीं बढ़िया जगह पढ़ता था या कोई बढ़िया किताब उसको मिला तो मिलजुल के एक साथ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में सेल्फ स्टडी, ये सारी चीज़ें करता था कि भाई चलो हम भी अच्छा बने, अपने मित्र को भी अच्छा बनाए। आजकल क्या है, अंदर सोचता है हम अच्छा बन जाएं, तुम जितना ही बुरा बने रहो। और वैसे लोग समाज में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वैसे लोगों का मानसिक विकास भी नहीं होता है। अपना मिशन इसी पर काम करता है। गुरुदेव के मन में भाव आया कि एक ऐसी क्रांति होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलती चली जाए। तो उन्होंने सोचा बहुत सारी ऐसी क्रांतियां हुई देश में। आप लोग भी इतिहास में पढ़ते होइएगा कौन क्रांति, हरित क्रांति से लेके कितना क्रांति पढ़ गए होंगे। उन्होंने कहा कि इस सब क्रांति से अब काम नहीं चलने वाला है। अब हम क्या करेंगे, मनुष्य को विचारों से परिवर्तित करेंगे। बुरे विचार वाले के अंदर भी धीरे धीरे करके जब अच्छे विचार डालेंगे तो उसके अंदर स्वतः परिवर्तन होगा। तो उन्होंने विचार क्रांति अभियान शुरू किया। अपने मिशन का क्या क्रांति है, विचार क्रांति। ऐसा नहीं कि हम लाठी लेके खड़ा है, तुम गांजा पियोगे, मार लाठी सही कर देंगे। नहीं, हम उनके अंदर विचार डालेंगे। एक एग्जाम्पल दिए कि आप गलत चीज है इसको नहीं एक्सेप्ट करिए, इससे आपके फेफड़े पर असर पड़ता है, बहुत सारी चीज है। मतलब हम विचारों से परिवर्तन करेंगे। आप में से कई लोग जो पहली बार आए होंगे, पुराने भाइयों को बता रहे हैं, वो यहाँ आए होंगे तो सोच के आए होंगे कि गायत्री मंदिर में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जब पहुंचे आप यहाँ, पहुंचने के बाद मंदिर में देखे होइएगा बाबूजी लोग जो बैठते हैं पीला धोती कुर्ता में हैं, पीला पीला है। आपके मन में आया होगा कि कहीं गलत जगह हम फंस तो नहीं गए। ऐसा नहीं कि हमको भी पीला पहनना पड़े। ये पहले अटेम्प्ट में सबके मन में आता है। हम लोग के साथ जो लोग भी जुड़े थे, गायत्री परिवार से नहीं थे, उनके मन में यही आ रहा था, लगता है हमको भी पीला धोती कुर्ता पहना के छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही सीढ़ी से आप ऊपर आते हैं, ऊपर आके देखते हैं कि ना, ये तो हमरे जाति बिरादरी के हैं, हमू जीन्स यो जीन्स, सेम टू सेम है। तब कुछ आत्मा को सुकून मिलता है। फिर बैठते हैं आप, बैठने के बाद विचारों का आदान प्रदान होता है। बहुत सारी चीजें बताई जाती है जो आप ध्यान से सुनते हैं, जिसमें आपको जो लोग आज नए होंगे उनके लिए मेडिटेशन सिखाया जाता है कि साधना से अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं। क्योंकि गुरुदेव ने इस मिशन को 4 धुरी पर खड़ा किया। जैसे 4 व्हीलर गाड़ी 4 चक्का पर खड़ा है, अखिल विश्व गायत्री परिवार 4 धुरी पर खड़ा है। वो है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। सुनने में तो लगता है कि कंप्लीट ऋषि महर्षियों का चीज है, बाबा का चीज है, संतों का चीज है, विचारकों का चीज है। विद्यार्थी के लिए इसमें क्या है? ये साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा हम करके करेंगे क्या? लेकिन जब इसके बारे में बार बार आपको बैठा के प्रत्येक रविवार को नए भाइयों को बताया जाता है, साधना मतलब जीवन देवता की साधना, आराधना। स्वाध्याय मतलब अपनी बुराइयों का अध्ययन करके अच्छाइयों के तरफ बढ़ना। संयम मतलब हमको जो काम नहीं करना है, जहाँ फिजूल पैसे खर्च नहीं करना है, जहाँ फिजूल का विचार नहीं खर्च करना है, वहाँ हम अपने आप को संयमित करें। और सेवा मतलब अपनी सुधार, संसार की सबसे बड़ी सेवा। तब लगता है विद्यार्थी को कि नहीं, ये मेरे लिए है, क्योंकि मुझे चाहिए। हम पढ़ाई करने बैठते हैं, जहां स्टडी टेबल पर बैठते हैं, हमारे अंदर सब्जेक्ट का मंथन कम और दुनिया के दूषित विचारों का मंथन अधिक हमारे मस्तिष्क पर हमला करता है। ये होता है कि नहीं होता है? जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, बाहर का बहुत सारा चीज, भारत कितना रन अधिक बनाएगा, भारत रन बना के जीत जाता टेस्ट। अब क्या है कि हम फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, मैथ पढ़ने बैठे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं, इंग्लिश पढ़ने बैठे हैं, जीके जीएस पढ़ने बैठे हैं, और हमारे मस्तिष्क में बार बार बाहर के विचार आकर नॉक कर रहा है। रहाणे का शतक लग जाता तो मजबूत हो जाता टीम। ऋषभ पंत को शॉट नहीं खेलना चाहिए, आउट नहीं होता तो बढ़िया रन बना देता। कोई बात नहीं, आर अश्विन भी शतक मार सकते हैं, मार देते तो बढ़िया था। ये क्या है, हम आए हैं जिस तैयारी के लिए हमारे मस्तिष्क में अलग अलग तरह के विचार भटकते हैं, वहां पर यह साधना आपके काम में आता है।
यह साधना आपको साधता है, आपके विचारों को साधता है, आपके व्यवहार को साधता है, आपके क्रियाकलाप को साधता है। साधना का मतलब केवल हम शांत हो गए, साधना किए भैया बड़ा शांति मिला। जवानी में अगर शांति मिल जाए तब तो बाबा बन जाइएगा। बूढ़े लोगों को शांति चाहिए, इस जवानों को तो जवानी में क्रांति चाहिए, इस उम्र में तो क्रांति चाहिए। भैया मैथ बना लिया है, फिजिक्स के बारे में हमको अलग अलग किताबों से पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ लिया, हमको इंग्लिश के नई चीजों के बारे में जानकारी लेनी है। एक राइटर का बना लिए, दूसरे राइटर का चाहिए, दूसरे राइटर का बनाए, तीसरे राइटर का चाहिए। हमारे अंदर के विचारों का आदान प्रदान जब लगातार कंटिन्यूअस अच्छे चीजों के लिए होता रहेगा, तब धीरे धीरे हम अपने आप को साधते हैं और यह अन्यास नहीं होगा। इसी के लिए तो 20 मिनट का मेडिटेशन, ध्यान, गायत्री मंत्र के साथ आपको बताया जाता है, जो कि बिल्कुल सहज और सरल है और जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है। आज दुनिया में आदमी कोई भी नशा करता है, उससे जीवन बर्बाद होना है, उससे आपका जीवन आबाद नहीं होगा, आपका भविष्य बेहतर नहीं होगा। कोई भी किसी भी तरह का आप नशा करते हो तो आपका जीवन बर्बाद ही होता है, फिर भी आप पैसे खर्च करते हो। सोचिए, दुर्भाग्य है कि जिस राष्ट्र का, जिस देश का युवा पीढ़ी इतना भी समझदार नहीं है कि हम नशा में पैसा लगाएंगे तो मेरा जीवन बर्बाद होगा, और उस जीवन की बर्बादी के क्रम में वो पैसा खर्च करता है। आप कोई दुनिया का नशा उठा लो, करने वाला व्यक्ति बिना पैसे का तो नहीं खरीदता है, और वो पैसा लगाकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। और यहां तो मुफ्त का चीज है भाई, और जीवन शानदार बनता है, इसमें तो पैसा नहीं लगना है। क्या आप 20 मिनट बैठ के, जितने भी हमारे भाई हैं, नए भाइयों को छोड़ के, अपने रूम में साधना करते हैं तो आपका पैसा खर्च हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है? बिल्कुल नहीं कटता है। अब जिस जगह हमारा पैसा नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ी सी भाव लगेगी, वो भी हम नहीं कर पाते हैं और नहीं करते हैं। इसका परिणाम हमारे ही जिंदगी में आता है। कई तरह के अन्यास, 24 घंटा में निगेटिव चीजों को मस्तिष्क में आना। आज मन में आता है कि ना, इस बार मन लगाकर पढ़ के हम रिजल्ट दे देंगे, कल सुबह होते होते वही मन कहता है तुमसे नहीं होगा बाबू। और उस जैसे ही मन में यह विचार उठता है तुमसे नहीं होगा, 2-3 दिन आप मदहोश रहते हैं। क्या करे, कैसे करे, कोई सेटर भेटा जाता ना, डायरेक्ट करा देता तब मजा आ जाता। अब देखिए, एक निगेटिव एनर्जी दूसरे निगेटिव एनर्जी को आमंत्रित किया। जैसे एक व्यक्ति जो रगड़ के खाता है, वो दूसरा के बुलाता है, एक रगड़ेगा तले दूसर देखेगा कि रगड़ रहा है, वो धीरे से घूमते चला आएगा, तनी ज्यादा ही रगड़ना, मतलब उसको भी चाहिए। अब एक निगेटिव एनर्जी है, वो दूसरे को खींचा। अब आया कि सेटिंग से हो जाएगा। अब उन दूसरा निगेटिव एनर्जी तीसरे को खींचेगा। जब किताब खोलिएगा दिमाग में सेटिंग 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 होगा। अब ये तीसरा को बुलाया, तीसरे के बाद आएगा कि जब सेटिंग से होना है तो किताबों क्या खोलना है, वो तो वो कराएगा। होगा नहीं, ये होता भी नहीं है और होगा भी नहीं। आप कहीं भी एक कागज पर लिख के रख लीजिए। अगर इस चक्कर में बैठे हैं कि सेटिंग से हो जाएगा तो कुछ नहीं, बेरोजगार हो रहे हैं आप, तय मान लीजिए। आपका कैरियर ब्रेक करने वाला है। जैसे कई बार देखते हैं इंजन ब्रेक कर जाता है, गाड़ी वहीं स्थिर हो गई, आप भी स्थिर होने वाले हैं। इन सारी चीजों को हटा दीजिए, इतने सारे टेंशनों को हटा दीजिए और मस्त होकर 20 मिनट ध्यान कीजिए। अपने आप को देखिए, अपने आप को सुनिए, समझिए और परमात्मा के सामने बैठ के उसी भाव में डूबे रहिए। ध्यान क्या है? आपके और आपके गुरु, इष्ट, मालिक, भगवान के प्रति प्रेम है। ईश्वर के नजदीक बैठ के ध्यान में 2 चीज होता है, साधना के 2, उपासना और साधना। जप के 2 चरण गुरुदेव लिखे हैं, एक उपासना है, दूसरा साधना है। उपासना का मतलब ईश्वर के पास बैठना। उपासना का मतलब हुआ कि आप कहां बैठे? ईश्वर के पास बैठे, ईश्वर के नजदीक बैठे। अब आप ईश्वर के नजदीक बैठे तो बैठ के चुपचाप तो कुछ करिएगा नहीं। ऐसा नहीं कि आप ईश्वर के पास बैठ गए, बड़ा सुंदर कलर का देव मंच बना है, दिया भी बढ़िया जल रहा है, अब बैठे ना भाई। पहले नजदीक बैठने का आदत नहीं था, सैल्यूट मार लेते थे। मंदिर के बगल से गए सैल्यूट दिए, रूम में गए दूर से सैल्यूट किए। अब आपको उपासना करना है, पहले पास बैठिए। किस लिए बैठे? तो साधना के लिए। अपने आप को साधिए।
जो कि लंबी गहरी सांस के साथ आपको बताया जाता है कि कम से कम 11 बार सांस को खींचिए, रोकिए, छोड़िए, अपने आप को हल्का कीजिए, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल खाली कीजिए। जितनी खाली बस चीजें होती है उतने में भरा जाता है। लोटा खाली रहेगा तब भरिएगा, उससे बड़ा बाल्टी खाली रहेगा तो भरिएगा, टंकी खाली रहेगा तब भरिएगा। भरे हुए चीजों में दुनिया में कोई नहीं भर सकता है। हमारे आपके अंदर की डिमेरिट्स है कि हम लोग भरे पड़े हैं, खास करके बिहार में। हमारे पास बहुत ज्ञान है, अब तो वो ओवरफ्लो कर रहा है, उसमें डलाएगा कहां से? और वही ज्ञान आपके हानि। दुनिया में जो व्यक्ति अपने आप को खाली करके जहां जहां गया वहां से कुछ लेकर आया, और जो व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगा वो कभी भी विशेषज्ञ की श्रेणी में आके खड़ा नहीं हुआ। हम सर्वज्ञ हैं, अरे सर्वज्ञ परमात्मा को छोड़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ बनने का प्रयास करता है, उसमें कोई एक कदम आगे है। मान लीजिए कि फिजिक्स में कोई थोड़ा सा विशेषज्ञ है, आगे है तो आपके प्रोफेसर है, आप थोड़े कम है तो स्टूडेंट है, उससे बड़ा है तो पीएचडी होल्डर है उस सब्जेक्ट से। तो हर व्यक्ति विशेषज्ञ बनने का प्रयास करता है। सर्वज्ञ एकमात्र परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है। जो कहो, जिस भाव से कहो वो है। अब आप साधते हो वहां अपने आप को, पास बैठ गए ईश्वर के। अब साधेंगे क्या कि जब हम ध्यान करेंगे तो पूरी भाव से करेंगे। हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत रुपया पैसा ये सारा किसी भी व्यक्ति के मेहनत का बाई प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन वो आएगा कैसे, इसी के लिए तो तरीका बताया जाता है। हर एक व्यक्ति के कठिन परिश्रम का बाई प्रोडक्ट, कठिन परिश्रम किए उसका बाई प्रोडक्ट है, मनी आएगा। अब अपने आप को साधते हैं, उस ईश्वर के पास बैठ के अपने आप को खाली किए हैं, खाली करके भाव करते हैं उस उगते हुए स्वर्णिम सूर्य के साथ। वो सुबह का जो सूर्य लालिमा लिए हुए आता है, उसके सामने बैठ के पूरी भाव में डूबे होते हैं, पूरी तन्मयता पूर्वक। कभी महसूस करते हैं कि उस प्रकाश से हम स्नान कर रहे हैं, कभी महसूस करते हैं कि उस प्रकाश के बीच में बैठे हुए हैं, कभी भाव करते हैं उसी प्रकाश के बीच में हमारे गुरुदेव की तस्वीर है, गुरुजी हैं। कभी भाव करते हैं कि वो आशीर्वाद मुद्रा वाली तस्वीर के हाथ से प्रकाश निकल रहा है और हमको प्रकाशित करता है। भाव अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भावनाएं एक है। एक भावना के साथ हम कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र की साधना हमारी मजबूत हो, और मन ही मन गायत्री मंत्र का जब बार बार दोहराते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, लगातार। मेरे मित्र, यह साधना जब आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करती है तो सबसे पहला काम विद्यार्थियों के जीवन के आलस्य को समाप्त करती है। गायत्री की साधना विद्यार्थी के जीवन के आलस्य को पहले समाप्त करती है। दूसरा, उसको अपने बारे में दर्शन कराती है कि हम किस लायक हैं, किस काबिल हैं। उसके अंदर से एहसास होता है कि हमारे अंदर तो क्षमता है कि अगर हम मैट्रिक अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं तो ये आईआईटीएन क्या चीज, आईआईटी बनना क्या चीज है। अगर मैट्रिक और इंटर हम मेहनत से पास किए हैं तो बैंक, रेलवे, एसएससी का एग्जाम कौन बड़ा बात है। तो ये एहसास जब होता है और लगातार साधना प्रखर होती जाती है तो फिर उसके अंदर एक ताकत, एक हिम्मत आता है कि हम मेहनत कर सकते हैं। तो वैसा विद्यार्थी जब हिम्मत करने लगता है तो वो चुनौतियों से डरता नहीं है, लड़ने की साहस पैदा करता है। यह विचार क्रांति है। इसको व्यवहारिक सूत्रों में लाया युवा प्रकोष्ठ कि भैया हमको कपड़ा की क्रांति नहीं करना है, माफ कीजिएगा, हमारा भाई पीला वस्त्र पहनेगा, लेकिन पहले इसके अंदर के विचारों को बदल दीजिए। हम लोगों ने कई भाइयों का विचार बदल दिया। कभी नहीं कहने गए कि आप क्या खाते हैं, ना पूछने गए, ना कहने गए, ना सुनने गए। यही भाई जब भावनाओं को पवित्र किए, अपने आप को साधे, तो हम लोगों को बिना बताए 9 दिवसीय साधना करने हम लोगों का जो देवस्थली है, जो युवाओं का तीर्थ है, शांति कुंज पहुंच गए। पता चला भैया क्या कहा था इतने दिन, भैया 9 दिवसीय साधना में पहुंच गए। आपको कौन बताया? कुछ नहीं भैया, हम ध्यान करते थे, हमारे मन में प्रेरणा आई कि जाना चाहिए उस गुरुधाम में। हमने जाके 9 दिन का साधना किया, वहां से आए और अपने आप को मजबूत बनाया। फिर पता चला होली के समय आपको नहीं देखे थे भैया, होली के समय इंस्टीट्यूट का लंबे समय का छुट्टी था, 1 मास सत्र में चले गए। वहां से आए, कर्मकांड सीख के आए,
जिस भाई को आप शुरू में ही धोती कुर्ता पैजामा पीला झोला डालना चाहते थे, वो अगर शायद डाल देते तो ना वो मिशन के रह पाते और ना वो अपना रह पाता। वस्त्र क्रांति के लिए वस्त्र तो एक ड्रेस कोड के रूप में गुरुजी ने दिया कि ये ड्रेस कोड है, जैसे सेना का ड्रेस कोड वर्दी है, वो हमारे आपके बीच का ही होता है, लेकिन उसको वर्दी दे दिया जाता है। वैसे ही अपने मिशन का ड्रेस कोड वर्दी है, वो आएगा। लेकिन पहले ही अगर आप चाहिएगा कि नहीं पीला धोती कुर्ता पहने कर्मकांड पहने, तो ना विचार को अपनाएगा, ना मिशन में रह पाएगा, ना आपका रहेगा, ना बाहर का रह पाएगा। अब वही भाई 1 महीना सत्र करके आए, क्या सीखे भैया? डफली बजाना सीख लिए, क्या सीखे भैया? कर्मकांड करना सीख लिए। कई तरह के कई चीजों को उन्होंने सीखा और वो कर्मकांड भी करा रहे हैं, वो कई जगह पर दीप जग भी करा रहे हैं, पूजा भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। मेरे मित्र, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति एक चीजों पर लगातार प्रयास करता है, वो उसका सत्ता चला जाता है, तो उससे जुड़े हुए जितने चीज होते हैं वो बेहतर होते चले जाते हैं। वह अगर अपने आलस्य को त्याग करके जिस कार्य के लिए पटना में आया है, उसी को साधना समझकर सब कुछ साधने का प्रयास करे, तो उसके जीवन में आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविड़म ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा ब्रजत्र ब्रह्मलोकम, सारी चीजें मिलती चली जाएगी, सब कुछ धीरे धीरे होता चला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि लगातार सिखाया जाता है, संडे को यहां खूब हवा दिया जाता है, उठ तो जाता है, लेकिन बेचारा के लॉज में इतना प्यारा प्यारा दोस्त बैठा है जो इसके धीरे धीरे भोंकते भोंकते सुइया चुभाते चुभाते इसका हवा निकाल देता है। कई गो का तो बैरिंग वेरिंग बैठा देता है। बाद में उसको रोड पर देखिए तो मदहोश होकर चल रहा है। भैया आप युवा मंडल के थे ना, गायत्री परिवार के? अरे थे, छोड़िए ना वो बात। अरे पकड़ कहाँ रहे हैं? आपको पकड़ कहाँ रहे हैं? छोड़ तो दिए हैं, अब काहे नहीं आते हैं? भैया टाइम नहीं मिलता है। कुछ दिन के बाद देखिएगा तो भैया पूर्ण टाइम के फ्री आदमी हैं, रोड पर घूमते नजर आएंगे, कहीं लॉज में घंटों बैठे नजर आएंगे, कहीं बैठ के नशा में लिप्त रहेंगे, पूरा टाइम है। इस दुनिया में अगर कोई कहता है कि हम बहुत व्यस्त आदमी हैं, तो वो व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त है। व्यस्त रहता तो उसकी रूटीन का एक शेड्यूल होता कि इतना समय इतना समय इतना समय इतना समय ऐसे 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 है। अगर कहता है हम बहुत व्यस्त है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो व्यस्त नहीं है, उसका जीवन अस्त व्यस्त है। इसका उदाहरण आप देखिए ना, उतने बड़े पद पर वार्षिकोत्सव के दिन आए थे, स्टेट बैंक के सीजीएम थे, उनसे भी अधिक कोई व्यस्त रहता होगा। एगो ब्रांच मैनेजर है तो अलग छाती पीटता है, हमरा बहुत लोड है, हमरा बहुत तरह का। उनके अंडर में हजारों ब्रांच मैनेजर है, हजारों ब्रांच मैनेजर है। बिहार झारखंड मिला के कम से कम 5 करोड़ खाताधारी लोग हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनके अंदर मतलब कस्टमर है, एम्प्लॉई हजारों है, ब्रांच हजारों है, सैकड़ों है। और वो आदमी भी अपने जीवन को इतना साध के रखा है इस गायत्री की साधना के चलते कि लाख कठिन से कठिन कार्य करना है, वो करते हुए भी हर चीज के लिए समय निकाल रहे हैं। हमारे बीच के भाइयों से पूछिए, भैया संडे को नहीं आए थे क्या, कोई बात? भैया टाइम नहीं मिला था। टाइम आपको मिला नहीं, आप तो सुतले रह गए, तो टाइम कहां से मिलेगा? नींद खुला, बड़ा ठंडा है, देखिएगा कहीं मार नहीं दे। जो अस्त व्यस्त रहता है उसकी जीवन भी अस्त व्यस्त होती है। तो ये विचारों की क्रांति है, जो विचार हमारे अंदर जाता है। अब यही स्वाध्याय के चीजें, हम जब अपने विचार को मजबूत किए, चाहते हैं मेरा जीवन परिवर्तित हो, हम सही राह पर चल रहे, हम अच्छे राह पर चले, हम अपने आप को मजबूत बनाए, तो वहां एक चीज और आता है कि साधना से हम अपने अंदर की एनर्जी को तो भर लिए, लेकिन कठिन समय में लड़ने के लिए हमारे अंदर जो विचारों की ताकत चाहिए व्यवहारिक रूप में, वो कहां से लाए? वो लिखने से और साधना से तो आएगी नहीं। वो कैसे लाएं कि हम अपने आप को ताकतवर बना सकेंगे? तो उसी का नाम स्वाध्याय है। जब हम अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, किसी का किताब, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी गई हजारों पुस्तकें हैं, 3200 किताब है, आप कोई टॉपिक लेकर पढ़ते हैं, या एपीजे अब्दुल कलाम जी का तेजस्वी मन हो, अग्नि की उड़ान हो, मेरे सपनों का भारत हो, विवेकानंद जी की जीवनी हो, रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी हो, कबीर की किताब हो,
किसी भी व्यक्ति का, कोई भी महान महापुरुषों की जीवनी हो, ऋषि संतों की जीवनी हो, और जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम नजदीक से दर्शन कर पाते हैं कि उनके जीवन में किस किस तरह का कष्ट आया और उन्होंने कैसे कैसे इसका समाधान ढूंढा। हम लोग आज जिस गुरु के गोद में बैठते हैं, जिस गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, जब आप गुरुदेव के जीवनी के बारे में पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो इनके घर वाले लोग ही इनके पक्ष में नहीं थे, कष्ट देते थे, तनाव देते थे। गांव की दलित महिला छपको देवी, जो घर में आके कभी झाड़ू पोछा का काम करती थी, जो समाज के लिए तिरस्कार का उस समय पात्र थी, और जब गुरुदेव के मन में पीड़ा आया, दर्द आया और सेवा करने चले गए, तबीयत खराब थी, शरीर में घाव निकल आए थे, और जब वो पहुंचते हैं छपको देवी के पास तो घर में ही उनका विरोध होता है, घर में ही उनका तिरस्कार किया जाता है। घर के लोग कहते हैं कि तुमको ठंड में बाहर न स्नान कराया जाएगा। घर में कई तरह का हलचल मच जाता है। हम आप होते तो कहते छपको देवी को मरना है तो मरने दो, हम कल से नहीं जाएंगे। हमारा विचार बस इतना ही है, क्योंकि हम उसको व्यवहार में नहीं उतारते हैं। हमारा विचार बस इतना ही है, क्योंकि हम उसको साधना की धुरी पर कभी नहीं मापते हैं। हम बातों में बहुत विश्वास करते हैं, कार्यों में कम विश्वास करते हैं। और बातों में विश्वास करने वाला व्यक्ति चापलूस होता है, और कार्यों में विश्वास करने वाला व्यक्ति कर्मवीर होता है। बातों में कम और कार्यों में अधिक विश्वास कीजिए। बात बनाकर क्या करिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। कार्य में लगिए। गुरुदेव कार्य में लगे, कभी बात नहीं बनाए। जब जब आप अकेला में बैठ के और गुरु जी की किताबों को पढ़िएगा, आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि हम तो इनके शिष्य होकर कुछ सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, इनका दर्द ले क्यों नहीं पा रहे हैं। छपको देवी का आपने सेवा किया, घर में तनाव झेला, समाज में तनाव झेला, दुनिया वालों ने क्या कहा इसकी कभी आपने परवाह नहीं की। आपके अंदर तो वही भाव रहा, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। इसके अलावा आपने मन में कभी नहीं सोचा। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे गुरु जी के जीवन में पड़ा है।